अस्सलाम वालेकुम जी। अकरम खोखर एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट कसूर से। सॉरी तमाम ग्रुप मेम्बरान, SRG फैमिली, बिफोर यू फैमिली। काफ़ी दिनों से मेरी कोई मसरूफियत थी कोर्ट्स की, जिस हवाले से मैं कोई जवाब नहीं दे सका, और इन बिटवीन ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई, जिसमें एक मजलिस शूरा बनाई गई, रजा रियाज साहब को थोड़ा असाइड पे किया गया, और इस तरह दीगर लोग जो हैं वो आगे आए और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मलिक असगर साहब का एक पैगाम चल रहा है, मलिक हाजी असगर महमूद साहब का। उस पे जो डॉक्टर मदनी साहब हैं और जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी चल रहा है। एक तो मैं डॉक्टर मदनी साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी जो वॉइसेस होती हैं उनमें शोर बहुत होता है, तो काइंडली जब भी को वॉइस किया करें तो किसी ऐसे सेफ एंड साउंड प्लेस पे बैठ के किया करें, ताकि जो आवाज़ आपकी जो है वो सब तक साफ तरीके से पहुँचे और सब कुछ समझ भी आए। तो अब मैं मलिक हाजी असगर साहब ने पहले जो उसमें वॉइस की, जिसमें मदनी साहब को पैगाम दिया, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जनाब के सामने रखूँगा। देखिए, हम तमाम अफेक्टीज़ में शामिल हैं, जिसमें माई सेल्फ मैं भी हूँ। मेरी अपनी भी काफ़ी रकम लगी हुई है, दोस्तों की भी है, फैमिली की भी है। तो हम तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे दुख एक हैं, हमारा जो तकलीफ़ है वो भी तकरीबन बराबर है। इसलिए मैं नहीं समझता किसी के भी बारे में कि इन 5-6 लाख ख़ानदानों में से कोई ऐसा आदमी हो जो एक दूसरे की तकलीफ को महसूस ना करें। हम तमाम ज़रूर एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं और ये कहते हैं जनाब इन तमाम के दुखों का मुदावा होना चाहिए। अब जहाँ तक राजा रियाज साहब की बात थी, उनके मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने 1 साल 1.5 साल तक तमाम SRG फैमिली को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और एट द एंड ये हुआ कि अल्टीमेटली जब विड्रॉ देने का वक्त आया तो कंपनी को बंद कर दिया गया। इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं ना तो राजा रियाज साहब का वकील हूँ ना किसी और का, लेकिन मैं उनकी एफर्ट को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही थी, वो जो एफर्ट उन्होंने की वो हमारी भलाई के लिए की थी। बाकी अंदर की बात तो, दिलों के हालात तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर तौर पे जानती है। उन्होंने सिक्योर इनेक्स के नाम से जो कंपनी बनाई या हमको अकोमोडेट करने के लिए जो कोशिश की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आगे अगर वो एट द टाइम ऑफ विड्रावल कुछ उसमें हुआ है कंपनी में, कुछ इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, मे भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कोई बदनीति का एलिमेंट हो, लेकिन जावेद खान और अस्मा बीबी और इस तरह के दीगर जो अवामल हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी इसमें काफ़ी कारगर साबित हुए हैं इसको बंद कराने में। और दूसरा, उसको गुजारने के बाद उसके बारे में ये बात कहना, क्योंकि हमारी बड़ी माजरत के साथ हमारी कौम का एक अलमिया है, एक ट्रेजिक हमारा ओपिनियन ये है कि हम जब भी कोई आदमी सामने आता है, पहले हम उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो हमारा कोई ऐसा हमारा कोई सरबराह हो, लेकिन हम जब वो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, और जो उससे पीछे वाला होता है वो हमें अच्छा लगने लगता है, और जब नया आता है उसकी जो हरकत व सकनात होती हैं, जब उसका कोई किरदार होता है, उससे दिल बर्दाश्ता होकर पीछे वाला फिर हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है और वो हमें बुरा लगता है। तो इसलिए भाइयों, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैंने हर दफ़ा यही बात की है। अब उसके बाद मलिक असगर साहब ने जो मदनी साहब के बारे में कहा कि अब ये फ़ौरन ऐलान करें कि हम सब ये जाएं और वहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और अकाउंट ओपन होंगे, तो मैं आपको एक बात समझा दूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये केस अभी नैब कोर्ट में चल रहा है। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि हमारे जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में हैं या हमारे उन असासाजात में लगे हुए हैं जो सैफ रहमान साहब के नाम पे हैं, और बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ हैं विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जो असासाजात हैं, जो एसेट्स हैं, वो भी फ्रीज है, उन पर भी कॉशन लगा हुआ विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
अब जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करती ये बैंक डी फ्रीज नहीं होंगे, अकाउंट डी फ्रीज नहीं होंगे, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, वो रिलीज़ नहीं होंगी, वो सेलेबल नहीं होंगी। और ये कब होगा? जब कोर्ट करेगी। अब मैं इन तमाम भाइयों की तरफ आता हूँ जो ये अस्मा बीबी, जावेद खान और दीगर इस तरह के जो लोग हैं जो ये सोचते हैं यार ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसको बंद करो, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। और भाई ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम तमाम के तमाम उस साइड से हट के आपकी साइड पे आ जाते हैं। चले आगे करें, क्या करना है बताएं हमें। आपने आप तक कुछ ले लिया है, नैब से ले लिया है, नैब कोर्ट से ले लिया है, किसी और इदारे से ले लिया है, तो हमें भी बताएं, हम भी ले लेते हैं। भाई हम तमाम भी आपकी साइड पे आके एक साइड पे खड़े हो जाएं और इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करना, नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी फैलाने से कुछ हाथ नहीं आएगा। सोल्यूशन ओनली वन, नैब कोर्ट जब ओपन होगी, जब नैब कोर्ट ओपन करेगी अकाउंट्स और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रिलीज करेगी तो हमें पैसे मिलने हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो डॉक्टर मदनी साहब हैं ये कोशिश कर रहे हैं, मैं इनकी कोशिश को भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इनका किरदार तो ब्रिज का किरदार हम समझ सकते हैं। सैफ साहब और हमारे दरमियान जो है एक कम्युनिकेशन हो सकती है इस तरीके से, लेकिन मदनी साहब का इख्तियार भी इतना नहीं है, वो भी हम जैसे आम इंसान हैं, ना उनकी उस हद तक अप्रोच है, ना वो कोई एहतसाब कोर्ट के जज हैं कि वो फौरी तौर पे एक ऐसा ऑर्डर करेंगे और 1 मिनट से पहले अकाउंट ओपन हो जाएंगे और हम सबको अपने पैसे मिल जाएंगे। वो जस्ट एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही ये जो मजलिस शूरा हमने बनाई है इसका क्या किरदार है, इसके क्या इख्तियारात हैं। ऐसे तो मजलिस शूरा पहले भी बनती रही हैं, हम तमाम लोग दोस्त पहले भी बैठ के आपस में गपशप करते रहे हैं, ओपिनियन अपनी देते रहे हैं, कोई नेगेटिव होती है, कोई पॉजिटिव होती है, कोई खिलाफ होती है, कोई फेवर में होती है। तो इस मजलिस शूरा का क्या किरदार है, क्या होना चाहिए? क्या वाकई ये इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को दोबारा फिर इस तरफ उलझाया जाए, लोगों का जो उनकी अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए कि वो उस तरफ सोचे ही ना अपने पैसों के बारे में? और मैं कहता हूँ अगर हम रात दिन एक चीज़ सोची जाएं, एक चीज़ यही सोचें कि हमने पैसे लेने हैं, सैफ साहब से लेने हैं, क्या करना है, फिर भी कुछ नहीं होगा। होना वही है जो जब नैब कोर्ट ने अकाउंट ओपन करने हैं, अगर हमने पैसे नैब उन अकाउंट से और उन एसेट से लेना है, अगर सैफ साहब के पास कोई दीगर प्रॉपर्टी या बैरून मुल्क को कारोबार है, जैसे कहते थे कि हम 60% क्रिप्टो में करते हैं, अगर उनके पास ये है तो वो वहाँ से दे सकते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते कि उनके पास बाहर कुछ है या नहीं है, और अगर था तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सीज हुई है, अकाउंट पाकिस्तान में सीज हुए हैं, तो बाहर का तो बिल्कुल ओपन है, बाहर में तो कारोबार वैसे ही चल रहे हैं, अगर वो देना चाहें तो फिर बाहर से भी दे सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हम लोग खामखा आपस की उलझनों में पड़े हुए हैं। हम जो शिकवा जवाब शिकवा, तनकीद बराए तनकीद, एक आदमी एक बात करता है फिर सोचते हैं या इसको काउंटर किया जाए, फिर हम उसको काउंटर करने में लग जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ कोई आदमी नहीं बढ़ता। मेरे भाई हम तमाम लोग जो हैं वो लाचार और बेबस और मजबूर हैं, और हमें पैसे तभी मिलने हैं अगर हम पाकिस्तान के पैसों पे रहते हैं, तो तभी मिलने हैं जब पाकिस्तान के जो बैंक अकाउंट है वो ओपन होंगे और जो एसेट्स हैं वो उन पे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होगा। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में कोई और हथियार नहीं है कि हम पैसे लेने, और खामखा किसी से कीचड़ उछालना भी अच्छी बात नहीं है। जैसे राजा साहब पे जी, वो ऐसे आदमी थे, उन्होंने करोड़ों बना लिए, उन्होंने गाड़ियाँ ले ली, उन्होंने घर ले लिए। और भाई जब हमने कुछ चीज़ देखी नहीं है, जब हम उसके विटनेस ही नहीं है, तो खामखा ये भी बहुतान होता है। बहुतान तराशी भी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए ये बात भी अच्छी नहीं है कि हम खामखा एक आदमी के खिलाफ ऐसे कह दें। अभी जो मदनी साहब आए हैं वो बेचारे करेंगे तो हमारी फेवर, हमारे लिए वो कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन कल को हमने इनको भी गंदा कर देना है। ये जी मदनी साहब है, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 2 साल ट्रक की बत्ती के पीछे में लगा दिया। अरे भाई ये टाइम गुजारा, आप ठीक है समझ सकते हैं सबका, लेकिन मुझे बताएं ना, आप सब लोग आगे हैं, करेंगे क्या? कुछ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, इख्तियार क्या है हमारे पास, ये तो बताएं। मैंने पहले ये भी कहा था कि हम तमाम लोगों को, हाँ ये हमारा
बात जज साहब से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जनाब हम भी इसके फैक्ट्रीज हैं, हम भी इसके इन्वेस्टमेंट में से हैं, तो जनाब हमें बताइएगा इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, कब तक चलेगी। जब सैफ साहब कह रहे हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो जनाब जो इसमें जो जिनको जो फैक्ट्रीज हैं, जो ग्रीवेंस हैं या जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, जो कंप्लेनेंट्स में बने हुए हैं, अगर वो भी यही चाह रहे हैं कि हमें पैसे मिलने चाहिए, देने वाला दे रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, तो जनाब इसमें मसला क्या है? इसमें अभी कौन सी ऐसी रुकावट है, ऐसी कौन से ऐसे हल तलब इसमें सवालात हैं, इश्यूज हैं जो हल नहीं हो रहे? तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट वे है, बजाय इससे कि आपस में लड़ने के, नैब कोर्ट से ये तमाम की तमाम जो तफसीलात हैं मालूम की जा सकती हैं, और जो वो तफसील होंगी तो मेरा ख्याल है वो सब के लिए काबिल कबूल होंगी और सबको उस पर रिलाई भी करना चाहिए। अब इसके बाद जनाब जो दीगर जितने भी हमारे वर्शंस हैं, दीगर जितने भी हमारी बातें हैं, वो सब के साथ क्या सराइयाँ हैं, सब की सब प्रिजम्पशंस हैं, और उन प्रिजम्पशन में सवाए हमें एक दूसरे पे गाली गलोच कीचड़ उछालने और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं भाई आप तमाम सब लोगों को यही कहूँगा कि सब लोग एक पेज पे आ जाएं। वो आ गए, उसके बाद हाँ मजलिस शुरा और मदनी साहब जो हैं अब ये एक किरदार अदा कर सकते हैं, गो कि वो अकाउंट को फौरी ओपन तो नहीं करवा सकते, लेकिन ये जो मदनी साहब और मजलिस शुरा जो है वो ये किरदार अदा कर सकती है कि वो कोर्ट में और लीगल टीम में अपनी अप्रोच रखें। अगर लीगल टीम भी उनको अगर सच्ची बात नहीं बता रही तो वो कोर्ट में डायरेक्ट जाके जज साहब से मुकालमा करके ये तमाम तफसीलात वहाँ से ले सकते हैं कि जनाब हमारा जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है। और मुझे भी इंशाल्लाह वक्त मिलता है तो मैं भी किस दिन वहाँ इस्लामाबाद में जाकर और जो पेशी होगी उस पर जाकर मैं भी तमाम तफसीलात इंशाल्लाह ज़रूर मालूम करूँगा, और मालूम करने के बाद वो तफसीलात मैं इंशाल्लाह तमाम भाइयों को शेयर भी ज़रूर करूँगा, ताकि जो असल हकीकत है उससे हम तमाम लोगों को जो है अवेयरनेस हो और हम खामखा ऐसे ही अंधेरे में जो है वो तीर ना चलाते फिरें और एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। तो अब जनाब इसमें जो तमाम मेरे भाई, तमाम मेरे दोस्त बस पॉजिटिव सोचें। जहाँ यार आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया है तो अब दुआ यही करें, क्योंकि हमारी उम्मीद अब यही है कि नैब कोर्ट से हमें सब कुछ मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। और उसके अलावा जहाँ तक हमें अकोमोडेट करने के बारे में एक कोशिश तो उन्होंने की थी, और अब भी कोई कंपनी अगर अकोमोडेट करती है या करना चाहे तो मैं तो फिर भी कहूँगा कि हमें अकोमोडेट ज़रूर करना चाहिए। और अगर ये सिक्योर रीनेक्स ही दोबारा हमें अकोमोडेट करने की अगर कोशिश करती है तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर दोबारा सिक्योर रीनेक्स के अगेंस्ट किसी बंदे को नहीं जाना चाहिए, किसी को बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको इसको अप्रिशिएट करते हुए वेलकम करना चाहिए। और अगर वो हम सबको अकोमोडेट करते हैं, महाना की बिना पे हमें पैसे बुनियाद पर हमें पैसे वापस करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके इस इक़दाम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं दोबारा यही कहूँगा इंशाल्लाह जिस तरह भी मुझे लेटेस्ट रिव्यू मिलता है तो मैं जनाब को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। शुक्रिया।